कि मैं सबका नाम नहीं ले रहा कि मैं जानता हूं कि कितनी देर से आप यहां बैठे हैं, बहुत देर से बैठे हैं ना, मैं जानता हूं, इसीलिए मैं समय बचा रहा हूं। मेघा परमार जी ने आज कांग्रेस में प्रवेश किया, मैं उनका स्वागत करता हूं। जब ये नारी सम्मान योजना हमने भोपाल में, कांग्रेस पार्टी ने भोपाल में तय करी, तो प्रश्न उठा इसका उद्घाटन कहां हो, इसकी शुरुआत कहां हो। सबने अपने अपने जिले की बात करी, सबने कहा आप यहां करिए, आप खंडवा में करिए, आप रतलाम में करिए, आप रीवा में करिए। पर मैंने तय किया और नकुल ने भी आपको बताया कि मैं वहां इसकी शुरुआत करूंगा जहां मैंने अपना जीवन समर्पित किया है। छिंदवाड़ा को अपना जीवन, अपनी जवानी समर्पित करिए, वहां इसकी शुरुआत करूंगा। मैं अपनी माताओं और बहनों को धन्यवाद देना चाहता हूं, आप इतनी बड़ी संख्या में मौजूद हैं। मैंने बहुत सारी बड़ी बड़ी सभाओं को उद्बोधन किया, पर आज जिस संख्या में हमारी बहनें और माताएं यहां बैठी हैं, शायद मैंने कभी नहीं देखा। हजारों की संख्या में माताओं और बहनों, आप इस गर्मी में, इस धूप में दूर दूर से आई हैं। मैं आपको तहे दिल से धन्यवाद देना चाहता हूं। जब मैंने तय किया मैं छिंदवाड़ा में करूंगा, तो प्रश्न था छिंदवाड़ा में मैं कहां करूं। तो मैंने सोचा कि सबके लिए सबसे सुविधा वाली जगह परासिया होगा, और सोहन वाल्मीकि जी की बड़ी दिलचस्पी थी। इन्होंने मुझे कई दफे फोन किया कि आप परासिया में करिए। मैं संसद में 40 साल रहा, आपने मुझे संसद में पहुंचाया। संसद में तो बहुत सारे सदस्य होते हैं, मैंने उनसे कहता था कि आप यहां जो बैठे हैं संसद में, आप जनता का वोट लेके आए हैं, मैं तो जनता का प्यार और विश्वास लेके आया हूं, और यही आपका प्यार और विश्वास मेरी जीवन की सबसे बड़ी पूंजी है। आपने जो मुझे बल और शक्ति दी। माताएं और बहनें, आप यहां इतनी बड़ी संख्या में उपस्थित हैं, पर आपको देश भी समझना पड़ेगा। माताएं घर में व्यस्त रहती हैं, देश की तरफ नहीं देखती, आपको देश को भी समझना पड़ेगा। कोई ऐसा देश विश्व में नहीं है जहां इतने धर्म हुए, कोई ऐसा देश पूरे विश्व में नहीं है जहां इतनी जातियां हुई, कोई ऐसा देश विश्व में नहीं है जहां इतनी भाषाएं हुई, कोई ऐसा देश विश्व में नहीं है जहां इतने त्योहार हुए। है कोई ऐसा देश? कोई ऐसा देश विश्व में नहीं है, कोई ऐसा देश विश्व में नहीं है जहां इतनी देवी देवताएं हुए। ये अपना भारत है, ये अपना भारत है, और यही भारत हमें पहचानना है। ये आज भारत एक झंडे के नीचे खड़ा है, एक झंडे के नीचे खड़ा है, क्योंकि हमारी संस्कृति, देश की संस्कृति और कांग्रेस की संस्कृति जोड़ने की संस्कृति है। हम दिल जोड़ते हैं, संबंध जोड़ते हैं, रिश्ता जोड़ते हैं, पूरे समाज और धर्म को जोड़ के रखते हैं। ये हमारे देश की संस्कृति है। इसलिए आज अपना देश एक झंडे के नीचे खड़ा है। माता और बहनों, पर एक बहुत बड़ी चुनौती है हमारे संस्कृति पर। आज जो हमला हो रहा है, आज जो हमारे संस्कृति पर हमला हो रहा है, बाबा साहब अंबेडकर ने हमें संविधान दिया। ऐसा संविधान बाबा साहब अंबेडकर ने दिया जो पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। बाबा साहब अंबेडकर के सामने चुनौती थी कि एक ऐसा देश जिसमें इतनी विभिन्नता है, इतनी अनेकता है, इस ऐसे देश में कैसा संविधान बनाया जाए। बाबा साहब अंबेडकर ने
बाबा साहब अंबेडकर ने संविधान बनाया जो विश्व में मशहूर है। बहुत सारे देशों ने बाबा साहब अंबेडकर के बनाए हुए संविधान की नकल करी, पर अगर ये संविधान गलत हाथों में चला जाए तो क्या होगा भविष्य का? अगर हमारी संस्कृति पर हमला होता रहे। माताओं और बहनों, आप ज्यादा नहीं पढ़ती अखबार। आज तमिलनाडु में हिंदी का विवाद चल रहा है, पंजाब में खालिस्तान के नारे लग रहे हैं। पिछले 10 दिन में कैसे मणिपुर में, हमारा ताल्लुकात मणिपुर से वैसा नहीं है, मणिपुर में समाज को बांटा जा रहा है। आदिवासी और गैर आदिवासी के बीच में कैसा विवाद किया जा रहा है। और किसकी सरकार है? भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। ये आज आप चित्र आप सबके सामने है और ये बड़ी चिंता का विषय है। माताओं और बहनों, आपने हमेशा सामाजिक मूल्यों की रक्षा करी है। भारत टिका हुआ है अपने सामाजिक मूल्यों पर। हमारे जो सामाजिक मूल्य हैं किसी और देश में नहीं है। माताओं और बहनों, आपको रक्षक बनना पड़ेगा। आपको रक्षक बनना पड़ेगा हमारे देश की संस्कृति का, हमारे देश के संविधान का। केवल अपना घर मत देखिएगा, सोचिएगा कि कैसा हम प्रदेश, आगे आने वाली पीढ़ियां, कैसा देश हम आगे आने वाले पीढ़ियों को सौंपना चाहते हैं। ये आज हमारे सामने चुनौती है। हमने तो हमेशा महिलाओं का सम्मान किया। अभी नकुल ने बताया कि जो कानून बना महिलाओं को आरक्षण के लिए, कांग्रेस पार्टी ने बनाया। कांग्रेस पार्टी ने विधवा पेंशन, जब मैं मुख्यमंत्री था, डबल करी। हमने घरेलू हिंसा का कानून बनाया। हमने पहला महिला प्रधानमंत्री दी, इंदिरा गांधी जी दी। हमने पहली राष्ट्रपति अपने देश की श्रीमती पाटिल को राष्ट्रपति बनाया। ये आज आप सबके सामने है। आज की स्थिति क्या है? आज ये गवर्नमेंट और शिवराज सिंह जी क्या हमारे बेरोजगार नौजवान की पुकार सुन सकते हैं? इनकी कान बंद हैं। क्या शिवराज सिंह जी देख सकते हैं हमारे किसानों की हालत? इनकी आंख बंद है, आंख बंद है, कान बंद है। आंख नहीं चलती, कान नहीं चलता, शिवराज सिंह जी का मुंह बहुत चलता है। और कैसे ये नाटक कर लेते हैं, हर चीज में कैसा ड्रामा कर लेते हैं, ये आप सबके सामने है। हमारे सामने आज ये तस्वीर है। शिवराज सिंह भी लाए हैं, वो भी क्या कहते हैं, लाडली बहन योजना लाए हैं। 18 साल बाद उन्हें लाडली बहन याद आई। किस लिए लाए हैं? अपना पाप धोने के लिए लाए हैं। जो उन्होंने पाप किया है 18 साल, हमारे नौजवानों के साथ जो पाप किया है, जो हमारे किसानों के साथ पाप किया है, आज किसान की अन्याय में मध्य प्रदेश नंबर 1। जो हमारे बेरोजगारों के साथ अन्याय किया है, आज मध्य प्रदेश बेरोजगारी में देश में नंबर 1। 1 करोड़ नौजवान आज बेरोजगार ढूंढ रहे हैं। यहां मैं देखता हूं हमारे माताओं और बहनों ने कितने प्यार से अपने बच्चों को पाला पोसा है। और यही नौजवान आज जो भटक रहा है, यही नौजवान जिसका भविष्य अंधेरे में है, ये कैसा भविष्य बनाएंगे? जो आज के नौजवान हैं, ये मध्य प्रदेश का भविष्य बनाएंगे, छिंदवाड़ा का भविष्य बनाएंगे। पर अगर इनका ही भविष्य अंधेरे में रहा तो ये कैसा भविष्य बनाएंगे? शिवराज सिंह जी, आप अपने भ्रष्टाचार का पाप धोने के लिए, 18 साल के भ्रष्टाचार के पाप धोने के लिए आप ये योजना लाए हैं। पर महंगाई का पाप धोने के लिए आप ये योजना लाए हैं। और शिवराज जी, मैं जानता हूं आप बहुत व्यस्त हैं,
दोनों हाथ आपके बहुत व्यस्त है। एक हाथ है व्यस्त भ्रष्टाचार में और दूसरा हाथ है व्यस्त अत्याचार में। ये शिवराज सिंह जी हमारे हैं। और मैं तो यही कहूंगा कि ये तस्वीर आप सबके सामने है। 5 महीनों में चुनाव है। शिवराज जी जगह जगह जा रहे हैं, घोषणाएं कर रहे हैं। ये घोषणाओं की मशीन बन गए हैं, झूठ बोल रहे हैं, झूठ की मशीन बन गए हैं। और अब मुख्यमंत्री तो ये क्या है, ये तो क्या मंत्री है, शिलान्यास मंत्री है, ये भूमि पे कुछ पूजन मंत्री है। तो मैं शिवराज जी आपसे पूछता हूं, जनता को जवाब दीजिए, आपने दिया क्या? आपने दिया क्या? आपने महंगाई दी, आपने बेरोजगारी दी, आपने भ्रष्टाचार दिया, आपने घर घर में शराब दी, ये शिवराज सिंह जी ने दी, बलात्कार दिया, आदिवासी अत्याचार दिया। ये शिवराज जी तस्वीर है प्रदेश की। और मैं तो, मुझे पूरा विश्वास है मध्य प्रदेश की जनता पर और हमारे छिंदवाड़ा की जनता पर कि आप पहचान लेंगे कि मध्य प्रदेश में बीजेपी के पास बचा क्या है। पुलिस, पैसा और प्रशासन। पर सब याद रखें, कल के बाद परसों भी आता है, कल के बाद परसों आता है। तो इस पुलिस, पैसा और प्रशासन का आप जो उपयोग करना चाहते हैं कर लीजिए 5 महीने में। जनता आज पहचान रही है, आपको अच्छी तरह पहचान रही है। अभी सोहन वाल्मीकि जी ने WCL की बात करी। WCL की जमीन, आप सब इसी इलाके के हैं, बहुत सारे इसी इलाके के हैं। WCL को जमीन दी गई थी, लीज में दे गई थी खदान के लिए कि कोयले के खदान खोलें। खदान बंद हो गए, पर अभी तक WCL में जमीन का कब्जा करके रखा है। मैं मुख्यमंत्री था, मैंने शुरुआत करी थी कि ये लीज कैंसिल करो, ये लीज कैंसिल करो और हमारे गरीब लोगों को ये जमीन बांटेंगे, उनके आवास के लिए ये जमीन बांटेंगे। हमारी सरकार बनती है, हम पूरे मध्य प्रदेश में जो भी कोयले की कंपनियां हैं उनकी हम लीज कैंसिल करेंगे जहां खदान बंद हो गए हैं और उन्होंने कब्जा किया हुआ है। मैं तो आपसे अंत में पूछना चाहता हूं, मैं आप सभी से पूछना चाहता हूं, माताओं और बहनों को हर महीने 1500 रुपए चाहिए? बताइए, चाहिए? किसान भाइयों को कर्ज माफी चाहिए? कर्मचारियों को पुरानी पेंशन चाहिए? 100 रुपए 100 यूनिट बिजली चाहिए? युवा को रोजगार और उद्योग चाहिए? हमारी सरकार 2018 में बनी थी, हम वोट से हमने सरकार बनाई थी। 2020 में इन्होंने सौदे से अपनी सरकार बनाई। मैं भी सौदा कर सकता था, मैं मुख्यमंत्री था, पर मैं मध्य प्रदेश की पहचान सौदे से नहीं करवाना चाहता था। मैंने कहा कुर्सी बाढ़ में जाए, मैं सौदा नहीं करूंगा। तो आज जब हम इनसे प्रश्न पूछते हैं, जब हम इनसे प्रश्न पूछते हैं, ये जवाब क्या पूछते हैं? ये कहते हैं कांग्रेस ने क्या किया 70 साल में। मैं बताता हूं कांग्रेस ने क्या किया। मोदी जी, अगर आप स्कूल गए तो वो स्कूल कांग्रेस ने बनाया था। और शिवराज जी, अगर आप स्कूल और कॉलेज गए, वो स्कूल कांग्रेस पार्टी ने बनाया था। तो आप अपना हिसाब दे दीजिए जनता को, आप हमसे ना पूछिए। हम तो हिसाब देने को तैयार हैं अपने 15 महीने का। हमारी नियत और नीति का हमने परिचय दिया। हमने अगर किसानों का कर्जा माफ किया, कौन सा पाप किया? अगर हमने गौशाला बनाई,
कौन सी गलती करी? अगर हमने 100 रुपए 100 यूनिट बिजली दी, कौन सा गुनाह किया? अगर हमने माताओं और बहनों की पेंशन बनाई, विधवा पेंशन बढ़ाई, कौन सा गुनाह किया? कौन सा पाप मैंने किया? ये सब आपके सामने है। और अंत में तो मैं यही कहना चाहता हूं, शिवराज जी, समय आ गया है, 5 महीने बचे हैं और ये जनता आज जो सामने बैठी है, 500 रुपए में गैस सिलेंडर चाहते हैं, 500 रुपए में गैस सिलेंडर चाहते हैं। समय दूर नहीं है, 500 रुपए का गैस सिलेंडर आपको मिलेगा। और शिवराज जी, 5 महीने बचे हैं, मध्य प्रदेश की जनता आपको विदा करेगी, बड़े प्यार से विदा करेगी, आपको घर बिठाएगी और फिर से मध्य प्रदेश की विधानसभा में क्या होगा? मध्य प्रदेश की विधानसभा में कांग्रेस का झंडा लहराएगा। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं निवेदन करना चाहूंगा श्रीमती किरण चौधरी जी से कि आभार व्यक्त करें। सभी मातृ शक्तियों से निवेदन है, हमारे वॉलंटियर से, कि वहां व्यवस्था बनाएं। बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं कि आदरणीय कमलनाथ जी के मुख्यमंत्री बनने के बाद फिर से एक बार क्षेत्र में, जिले में और पूरे प्रदेश में समृद्धि की बहार आएगी। और जो सपने वर्ष 2018 में माननीय कमलनाथ जी हमारे पूरे नहीं कर पाए, उसका आगाज आदरणीय कमलनाथ जी निश्चित तौर पर आप सभी के आशीर्वाद से नवंबर में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। और ये माननीय कमलनाथ जी के बारे में कहा जाता है कि आदरणीय कमलनाथ जी वादों पर विश्वास नहीं करते, आदरणीय कमलनाथ जी अपने वचन को निभाते हैं और पिछले बार उन्होंने जो वचन किए थे वो पूरे हुए। अब मैं निवेदन करना चाह रहा हूं कि आदरणीय कमलनाथ जी और नकुलनाथ जी के साथ अपने कंधे से कंधा मिलाकर मातृ शक्ति के रूप में श्रीमती प्रिया नकुलनाथ जी जिले की महिलाओं के लिए भी संघर्ष कर रही है, विकास के लिए संघर्ष कर रही है। मैं पूरे सम्मान से आमंत्रित करना चाहता हूं आदरणीय प्रिया नकुलनाथ जी को कि संपूर्ण जिले की मातृ शक्तियों को आप अपने आशीर्वाद प्रदान करेंगी। सभी से निवेदन है कि जोरदार तालियों से स्वागत करें। आज के इस ऐतिहासिक और शानदार कार्यक्रम पर उपस्थित आदरणीय पिताजी श्री कमलनाथ जी, इस जिले के लाडले सांसद और मेरे पति श्री नकुलनाथ जी, सम्मानित मंच और सामने भारी संख्या में बैठी समस्त नारी शक्ति को मेरा स्नेह भरा नमस्कार। आज का यह दिन मेरे लिए बहुत खास और बड़ा अवसर है, क्योंकि आज पहली बार मैं पिताजी आदरणीय कमलनाथ जी के सामने किसी सभा को संबोधित करने जा रही हूं। दुगनी खुशी इस बात की है कि नारी सम्मान योजना जैसे शुभ कार्यक्रम पर मुझे यह मौका मिला। नारी सम्मान योजना हमारे प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और आप सबके लोकप्रिय नेता कमलनाथ जी और आपके सांसद नकुलनाथ जी का एक सपना है, एक विश्वास है कि जब हम अपनी माताओं और बहनों को सशक्त बनाएंगे तभी हमारा समाज सशक्त बनेगा। इसके लिए कमलनाथ जी द्वारा अभूतपूर्व कदम उठाया जा रहा है, जो एक नई सोच के साथ हमारे प्रदेश की उन्नति के लिए जरूर एक वरदान साबित होगा। इस योजना के लाभ तो आपको सोहन भैया और गंगा तिवारी भैया ने समझा दिए, पर फिर भी आज इस मंच द्वारा मैं अपनी एक बात रखना चाहूंगी। आप लोग जानते हैं कमलनाथ जी जो भी वादा करते हैं उसे हमेशा निभाते हैं। कांग्रेस सरकार हमारे प्रदेश पे आने पर इस योजना के लागू होने का आश्वासन आपको आज ये भाग्यशाली नारी दे रही है
ये बहू दे रही है, जिसे आदरणीय कमलनाथ जी ने बेटी की तरह प्यार और सम्मान दिया है। ये पत्नी दे रही है, जिसकी जरूरतों को नकुलनाथ जी ने हमेशा हमेशा प्राथमिकता दी है। अंत में मैं आप सबको यही विश्वास दिलाना चाहती हूं कि जहां नारी सम्मान की बात होगी, आपके सुख दुख की बात होगी, मैं हमेशा आपके बीच कंधे से कंधा मिलाकर आपके साथ खड़ी रहूंगी। बहुत बहुत धन्यवाद। सभी लोग तालियां बजा के धन्यवाद प्रकाशित करें। आज हमारा सौभाग्य है कि आदरणीय श्रीमती प्रिया नाथ जी हमारे बीच में उपस्थित हैं। हम ये बड़ी प्रसन्नता की बात है कि माननीय कमलनाथ जी कह रहे हैं कि ये सबसे पहले फॉर्म जो है वो भरेंगे नारी सम्मान का। मैं आप सबसे कहना चाहता हूं, आप स्वागत करिएगा तालियां बजा करके। वो दो बहनों को, मैं वो दो बहनों को आमंत्रित करता हूं कि वो मंच पर आएं और यहां आकर के माननीय कमलनाथ जी और नकुलनाथ जी से अपना फॉर्म भरवाएं। मैं दोनों महिलाओं को आमंत्रित करता हूं, वो कृपया आए, बहुत तालियां बजा के स्वागत करें। ये प्रथम महिलाएं, दो महिलाएं हैं, हमारी दो देवियां हैं जो इस नारी सम्मान में अपना फॉर्म भरेंगी। मैं माननीय नकुलनाथ जी और माननीय कमलनाथ जी से अनुरोध करना चाहता हूं कि आपकी मंशा के अनुसार ये दो बहनें यहां मंच पर आई हैं, इनका फॉर्म भरवाने की कृपा करें। नरेंद्र, वहां से तुम हटो। बहुत ही हर्ष की बात है कि आज से नारी सम्मान योजना के फॉर्मों का भरना काम चालू, और अब हमारे कार्यकर्ता सभी लोग मिलकर सभी मातृशक्तियों के फॉर्म भरेंगे ताकि इस योजना का लाभ आदरणीय कमलनाथ जी के मुख्यमंत्री बनने के बाद आपको मिल सके। अब मैं निवेदन करना चाहता हूं जन जन के लाडले नेता हमारे जिले के युवा सांसद परम आदरणीय नकुलनाथ जी से कि वे आकर हमारे क्षेत्र की मातृशक्तियों को संबोधन प्रदान करें। आदरणीय नकुलनाथ जी, जोरदार तालियों से स्वागत करें। नारी सम्मान योजना के आज इस विशाल कार्यक्रम में मंच पर उपस्थित मध्य प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष और प्रदेश के भावी मुख्यमंत्री हनुमान भक्त आदरणीय पिताजी, मंच पर उपस्थित मेरी धर्मपत्नी प्रिया नाथ जी, सम्मानित मंच विधायकगण यहां मंच पर उपस्थित, और इतनी भारी संख्या में उपस्थित
आदरणीय माता और बहनों को मेरा प्रणाम, मेरा नमस्कार। माता और बहनों, आज मेरे लिए सौभाग्य की बात है कि मैं आज आपके सामने उद्बोधन दे रहा हूं। मैंने जब कमलनाथ जी ने नारी सम्मान योजना के बारे में बात की थी तो मैंने उनसे निवेदन किया था कि नारी सम्मान योजना का शुभ आरंभ हमारे छिंदवाड़ा जिले से होना चाहिए। तो आज पूरे प्रदेश में नारी सम्मान योजना की शुरुआत आज हमारे छिंदवाड़ा जिले से हो रही है और उसके लिए मैं कमलनाथ जी को बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। माता और बहनों, ये योजना आपके लिए बनाई गई है। आज आप देख रहे हैं कि महंगाई आसमान को छू रही है। आज अगर हम दूध की बात करें तो पिछले एक साल में दूध की कीमत 30% बढ़ गई है। हम देसी घी की बात करें तो देसी घी की कीमत 25% बढ़ी है। हम बिजली की बात करें तो आज हमारा बिजली का बिल 200% बढ़ा है। हम पेट्रोल और डीजल की बात करें तो पेट्रोल और डीजल पिछले एक साल में 60% बढ़ा है। माता और बहनों, आप सब जानते हैं कि हमेशा कांग्रेस ने महिलाओं का सशक्तिकरण चाहा है। कांग्रेस पार्टी ही सबसे पहली पार्टी थी जिन्होंने महिलाओं को 33% आरक्षण दिलवाया और कमलनाथ जी ने मध्य प्रदेश पुलिस में भी 33% आरक्षण महिलाओं को दिया। लेकिन आज मध्य प्रदेश पुलिस में केवल 6% महिलाएं हैं। अगर भारतीय जनता पार्टी की नीयत साफ होती तो आज मध्य प्रदेश पुलिस में भी 33% आरक्षण में 33% महिलाओं को स्थान मिलता। साथियों, मुझसे पहले आपको इस योजना की जानकारी दी गई है, लेकिन मैं सरल तरीके से इस योजना के बारे में आपको बताना चाहता हूं। इस योजना के तहत हर माह, हर महीने, हर महिला को 1500 रुपए राशि दिलवाई जाएगी, यानी सालाना 18,000 रुपए। फिर आपको हर महीने 500 रुपए में गैस सिलेंडर उपलब्ध कराया जाएगा। अगर आज की तारीख में देखें तो आज लगभग गैस सिलेंडर 1100 रुपए का है। तो अगर आज की तारीख की बात करें तो सीधा 600 रुपए प्रति माह आपको लाभ आता है। इसका मतलब साल के लगभग 7,000 रुपए। तो 18,000 और 7,000 यानी कि मध्य प्रदेश के हर महिला को सालाना 25,000 रुपए का लाभ होगा। साथियों, जैसा कि आप जानते हैं, कुछ ही महीने में चुनाव होने जा रहे हैं और फिर से भाजपा के लोग आपके बीच में आएंगे और आपको गुमराह करने की कोशिश करेंगे, कहेंगे कि ये योजना कभी सफल नहीं हो सकती।
लेकिन आपको एक ही जवाब देना है। ये कमलनाथ का वादा नहीं, कमलनाथ का वचन है। और आज कमलनाथ जी ने सुंदरकांड पाठ के बाद मध्य प्रदेश की महिलाओं को वचन दिया है और कमलनाथ जी वचनबद्ध है। कांग्रेस की सरकार बनते ही कमलनाथ जी सबसे पहले अपना वचन निभाएंगे। आप सब इतनी भारी संख्या में आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय नकुलनाथ जी। मैं एक सूचना देना चाह रहा हूं कि सभी यहां उपस्थित मातृशक्तियों सभी के लिए भोजन की व्यवस्था है। कार्यक्रम के बाद बिना भोजन ग्रहण किए कोई नहीं जाएगा। अब मैं पूरे सम्मान के साथ आमंत्रित कर रहा हूं हमारे नेता मध्य प्रदेश के भावी मुख्यमंत्री परम आदरणीय कमलनाथ जी को। सभी लोग जोरदार तालियों से स्वागत करें आदरणीय कमलनाथ जी। हमारे सभी यहां उपस्थित विधायकगण, परासिया के विधायक सोहन वाल्मीकि जी, ओक्टे जी, गंगा तिवारी जी, दीपक सक्सेना जी, मैं सबका नाम नहीं ले रहा कि मैं जानता हूं कि कितनी देर से आप यहां बैठे हैं। बहुत देर से बैठे हैं ना, मैं जानता हूं, इसीलिए मैं समय बचा रहा हूं। मेघा परमार जी ने आज कांग्रेस में प्रवेश किया, मैं उनका स्वागत करता हूं। जब ये नारी सम्मान योजना हमने भोपाल में, कांग्रेस पार्टी ने भोपाल में तय करी, तो प्रश्न उठा इसका उद्घाटन कहां हो, इसकी शुरुआत कहां हो। सबने अपने अपने जिले की बात करी। सबने कहा आप यहां करिए, आप खंडवा में करिए, आप रतलाम में करिए, आप रीवा में करिए। पर मैंने तय किया और नकुल ने भी आपको बताया कि मैं वहां इसकी शुरुआत करूंगा जहां मैंने अपना जीवन समर्पित किया है। छिंदवाड़ा को अपना जीवन, अपनी जवानी समर्पित करिए, वहां इसकी शुरुआत करूंगा। मैं अपनी माता और बहनों को धन्यवाद देना चाहता हूं। आप इतनी बड़ी संख्या में मौजूद हैं। मैंने बहुत सारी बड़ी बड़ी सभाओं को उद्बोधन किया, पर आज जिस संख्या में हमारी बहनें और माताएं यहां बैठी हैं, शायद मैंने कभी नहीं देखा। हजारों की संख्या में माता और बहनों, आप इस गर्मी में, इस धूप में दूर दूर से आई हैं। मैं आपको तहे दिल से धन्यवाद देना चाहता हूं। जब मैंने तय किया मैं छिंदवाड़ा में करूंगा, तो प्रश्न था छिंदवाड़ा में मैं कहां करूं। तो मैंने सोचा कि सबके लिए सबसे सुविधा वाली जगह परासिया होगा। और सोहन वाल्मीकि जी की बड़ी दिलचस्पी थी। इन्होंने मुझे कई दफे फोन किया कि आप परासिया में करिए। मैं संसद में 40 साल रहा, आपने मुझे संसद में पहुंचाया। संसद में तो बहुत सारे सदस्य होते हैं। मैंने उनसे कहता था कि आप यहां जो बैठे हैं संसद में, आप जनता का वोट लेके आए हैं। मैं तो जनता का प्यार और विश्वास लेके आया हूं, और यही आपका प्यार और विश्वास मेरी जीवन की सबसे बड़ी पूंजी है। आपने जो मुझे बल और शक्ति दी। माताएं और बहनें, आप यहां इतनी बड़ी संख्या में उपस्थित हैं, पर आपको देश भी समझना पड़ेगा। माताएं घर में व्यस्त रहती हैं, देश की तरफ नहीं देखती। आपको देश को भी समझना पड़ेगा। कोई ऐसा देश विश्व में नहीं है जहां इतने धर्म हुए। कोई ऐसा देश पूरे विश्व में नहीं है जहां इतनी जातियां हुई। कोई ऐसा देश विश्व में नहीं है जहां इतनी भाषाएं हुई। कोई ऐसा देश विश्व में नहीं है जहां इतने त्योहार हुए। है कोई ऐसा देश? कोई ऐसा देश विश्व में नहीं है। कोई ऐसा देश विश्व में नहीं है जहां
इतनी देवी देवताएं हुए। ये अपना भारत है, ये अपना भारत है और यही भारत हमें पहचानना है। ये आज भारत एक झंडे के नीचे खड़ा है, एक झंडे के नीचे खड़ा है, क्योंकि हमारी संस्कृति, देश की संस्कृति और कांग्रेस की संस्कृति जोड़ने की संस्कृति है। हम दिल जोड़ते हैं, संबंध जोड़ते हैं, रिश्ता जोड़ते हैं, पूरे समाज और धर्म को जोड़ के रखते हैं। ये हमारे देश की संस्कृति है। इसलिए आज अपना देश एक झंडे के नीचे खड़ा है। माता और बहनों, पर एक बहुत बड़ी चुनौती है हमारे संस्कृति पर। आज जो हमला हो रहा है, आज जो हमारे संस्कृति पर हमला हो रहा है, बाबा साहब अंबेडकर ने हमें संविधान दिया। ऐसा संविधान बाबा साहब अंबेडकर ने दिया जो पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। बाबा साहब अंबेडकर के सामने चुनौती थी कि एक ऐसा देश जिसमें इतनी विभिन्नता है, इतनी अनेकता है, इस ऐसे देश में कैसा संविधान बनाया जाए। बाबा साहब अंबेडकर ने संविधान बनाया जो विश्व में मशहूर है। बहुत सारे देशों ने बाबा साहब अंबेडकर के बनाए हुए संविधान की नकल करी, पर अगर ये संविधान गलत हाथों में चला जाए तो क्या होगा भविष्य का। अगर हमारी संस्कृति पर हमला होता रहे। माताओं और बहनों, आप ज्यादा नहीं पढ़ती अखबार। आज तमिलनाडु में हिंदी का विवाद चल रहा है, पंजाब में खालिस्तान के नारे लग रहे हैं। पिछले 10 दिन में कैसे मणिपुर में, हमारा ताल्लुकात मणिपुर से वैसा नहीं है, मणिपुर में समाज को बांटा जा रहा है। आदिवासी और गैर आदिवासी के बीच में कैसा विवाद किया जा रहा है। और किसकी सरकार है? भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। ये आज चित्र आप सबके सामने है और ये बड़ी चिंता का विषय है। माताओं और बहनों, आपने हमेशा सामाजिक मूल्यों की रक्षा करी है। भारत टिका हुआ है अपने सामाजिक मूल्यों पर। हमारे जो सामाजिक मूल्य हैं किसी और देश में नहीं है। माताओं और बहनों, आपको रक्षक बनना पड़ेगा। आपको रक्षक बनना पड़ेगा हमारे देश की संस्कृति का, हमारे देश के संविधान का। केवल अपना घर मत देखिएगा, सोचिएगा कि कैसा हम प्रदेश, आगे आने वाली पीढ़ियां, कैसा देश हम आगे आने वाले पीढ़ियों को सौंपना चाहते हैं। ये आज हमारे सामने चुनौती है। हमने तो हमेशा महिलाओं का सम्मान किया। अभी नकुल ने बताया कि जो कानून बना महिलाओं को आरक्षण के लिए, कांग्रेस पार्टी ने बनाया। कांग्रेस पार्टी ने विधवा पेंशन, जब मैं मुख्यमंत्री था, डबल करी। हमने घरेलू हिंसा का कानून बनाया। हमने पहला प्रधानमंत्री दी इंदिरा गांधी जी दी। हमने पहली राष्ट्रपति अपने देश की श्रीमती पाटिल को राष्ट्रपति बनाया। ये आज आप सबके सामने है। आज की स्थिति क्या है? आज ये गवर्नमेंट और शिवराज सिंह जी क्या हमारे बेरोजगार नौजवान की पुकार सुन सकते हैं? इनकी कान बंद हैं। क्या शिवराज सिंह जी देख सकते हैं हमारे किसानों की हालत? इनकी आंख बंद है, आंख बंद है, कान बंद है। आंख नहीं चलती, कान नहीं चलता, शिवराज सिंह जी का मुंह बहुत चलता है। और कैसे ये नाटक कर लेते हैं, हर चीज में कैसा ड्रामा कर लेते हैं, ये आप सबके सामने है। हमारे सामने आज ये तस्वीर है। शिवराज सिंह भी लाए हैं, वो भी क्या कहते हैं, लाडली बहन योजना लाए हैं। 18 साल बाद उन्हें लाडली बहन याद आई। किस लिए लाए हैं? अपना पाप धोने के लिए लाए हैं। जो उन्होंने पाप किया है 18 साल,
हमारे नौजवानों के साथ जो पाप किया है, जो हमारे किसानों के साथ पाप किया है, आज किसान की अन्याय में मध्य प्रदेश नंबर 1। जो हमारे बेरोजगारों के साथ अन्याय किया है, आज मध्य प्रदेश बेरोजगारी में देश में नंबर 1। 1 करोड़ नौजवान आज बेरोजगार ढूंढ रहे हैं। यहां मैं देखता हूं हमारे माताओं और बहनों ने कितने प्यार से अपने बच्चों को पाला पोसा है, और यही नौजवान आज जो भटक रहा है, यही नौजवान जिसका भविष्य अंधेरे में है, ये कैसा भविष्य बनाएंगे? जो आज के नौजवान हैं, ये मध्य प्रदेश का भविष्य बनाएंगे, छिंदवाड़ा का भविष्य बनाएंगे। पर अगर इनका ही भविष्य अंधेरे में रहा तो ये कैसा भविष्य बनाएंगे? शिवराज सिंह जी, आप अपने भ्रष्टाचार का पाप धोने के लिए, 18 साल के भ्रष्टाचार के पाप धोने के लिए आप ये योजना लाए हैं, पर महंगाई का पाप धोने के लिए आप ये योजना लाए हैं। और शिवराज जी, मैं जानता हूं आप बहुत व्यस्त हैं, दोनों हाथ आपके बहुत व्यस्त है। एक हाथ है व्यस्त भ्रष्टाचार में, और दूसरा हाथ है व्यस्त अत्याचार में। ये शिवराज सिंह जी हमारे हैं। और मैं तो यही कहूंगा कि ये तस्वीर आप सबके सामने है। 5 महीनों में चुनाव है। शिवराज जी जगह जगह जा रहे हैं, घोषणाएं कर रहे हैं। ये घोषणाओं की मशीन बन गए हैं, झूठ बोल रहे हैं, झूठ की मशीन बन गए हैं। और अब मुख्यमंत्री तो ये क्या है? ये तो क्या मंत्री है? शिलान्यास मंत्री है। ये भूमि पे कुछ पूजन मंत्री है। तो मैं शिवराज जी आपसे पूछता हूं, जनता को जवाब दीजिए, आपने दिया क्या? आपने दिया क्या? आपने महंगाई दी, आपने बेरोजगारी दी, आपने भ्रष्टाचार दिया, आपने घर घर में शराब दी, ये शिवराज सिंह जी ने दी, बलात्कार दिया, आदिवासी अत्याचार दिया। ये शिवराज जी तस्वीर है प्रदेश की। और मैं तो, मुझे पूरा विश्वास है मध्य प्रदेश की जनता पर और हमारे छिंदवाड़ा की जनता पर कि आप पहचान लेंगे कि मध्य प्रदेश में बीजेपी के पास बचा क्या है? पुलिस, पैसा और प्रशासन। पर सब याद रखें, कल के बाद परसों भी आता है, कल के बाद परसों आता है। तो ये पुलिस, पैसा और प्रशासन का आप जो उपयोग करना चाहते हैं कर लीजिए 5 महीने में। जनता आज पहचान रही है, आपको अच्छी तरह पहचान रही है। अभी सोहन वाल्मीकि जी ने WCL की बात करी। WCL की जमीन, आप सब इसी इलाके के हैं, बहुत सारे इसी इलाके के हैं। WCL को जमीन दी गई थी, लीज में दे गई थी खदान के लिए कि कोयले के खदान खोलें। खदान बंद हो गए, पर अभी तक WCL में जमीन का कब्जा करके रखा है। मैं मुख्यमंत्री था, मैंने शुरुआत करी थी कि ये लीज कैंसिल करो, ये लीज कैंसिल करो और हमारे गरीब लोगों को ये जमीन बांटेंगे, उनके आवास के लिए ये जमीन बांटेंगे। हमारी सरकार बनती है, हम पूरे मध्य प्रदेश में जो भी कोयले की कंपनियां हैं उनकी हम लीज कैंसिल करेंगे जहां खदान बंद हो गए हैं और उन्होंने कब्जा किया हुआ है। मैं तो आपसे अंत में पूछना चाहता हूं, मैं आप सभी से पूछना चाहता हूं, माताओं और बहनों को हर महीने 1500 रुपए चाहिए? बताइए, चाहिए? किसान भाइयों को कर्ज माफी चाहिए? कर्मचारियों को पुरानी पेंशन चाहिए? 100 रुपए 100 यूनिट बिजली चाहिए? युवा को रोजगार और उद्योग चाहिए?
हमारी सरकार 2018 में बनी थी, हम वोट से हमने सरकार बनाई थी। 2020 में इन्होंने सौदे से अपनी सरकार बनाई। मैं भी सौदा कर सकता था, मैं मुख्यमंत्री था, पर मैं मध्य प्रदेश की पहचान सौदे से नहीं करवाना चाहता था। मैंने कहा कुर्सी बाढ़ में जाए, मैं सौदा नहीं करूंगा। तो आज जब हम इनसे प्रश्न पूछते हैं, ये जवाब क्या पूछते हैं? ये कहते हैं कांग्रेस ने क्या किया 70 साल में। मैं बताता हूं कांग्रेस ने क्या किया। मोदी जी, अगर आप स्कूल गए तो वो स्कूल कांग्रेस ने बनाया था, और शिवराज जी, अगर आप स्कूल और कॉलेज गए, वो स्कूल कांग्रेस पार्टी ने बनाया था। तो आप अपना हिसाब दे दीजिए जनता को, आप हमसे ना पूछिए। हम तो हिसाब देने को तैयार हैं अपने 15 महीने का। हमारी नियत और नीति का हमने परिचय दिया। हमने अगर किसानों का कर्जा माफ किया, कौन सा पाप किया? अगर हमने गौशाला बनाई, कौन सी गलती करी? अगर हमने 100 रुपए 100 यूनिट बिजली दी, कौन सा गुनाह किया? अगर हमने माताओं और बहनों की पेंशन बनाई, विधवा पेंशन बढ़ाई, कौन सा गुनाह किया? कौन सा पाप मैंने किया? ये सब आपके सामने है। और अंत में तो मैं यही कहना चाहता हूं, शिवराज जी, समय आ गया है, 5 महीने बचे हैं, और ये जनता आज जो सामने बैठी है, 500 रुपए में गैस सिलेंडर चाहते हैं, 500 रुपए में गैस सिलेंडर चाहते हैं। समय दूर नहीं है, 500 रुपए का गैस सिलेंडर आपको मिलेगा। और शिवराज जी, 5 महीने बचे हैं, मध्य प्रदेश की जनता आपको विदा करेगी, बड़े प्यार से विदा करेगी, आपको घर बिठाएगी, और फिर से मध्य प्रदेश की विधानसभा में क्या होगा? मध्य प्रदेश की विधानसभा में कांग्रेस का झंडा लहराएगा। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद।